नमस्कार दोस्तों और स्वागत है शिक्षा पल्स में। यह चैनल है सभी बीएड छात्रों और भविष्य के शिक्षकों के लिए, जहां आपको पढ़ाने और सीखने से जुड़ी हर जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक प्रभावी लेसन प्लान कैसे बनाया जाए, जो न केवल आपके छात्रों को जोड़कर रखे बल्कि आपको एक सफल शिक्षक बनने में भी मदद करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपकी टीचिंग स्किल्स को अगले स्तर पर ले जाते हैं। आज जो लेसन प्लान हम बनाएंगे वह होगा हिस्ट्री का, और जो टॉपिक हमने लिया है वह है द चोलास। सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस में जो 3 टीचिंग पॉइंट्स मैंने लिए हैं उनमें से सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू दी चोलास, सेकंड है टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स एंड थर्ड है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स डालेंगे हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री के। मैंने 6 जनरल ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं। फिर बारी आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की, जिसमें नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, अंडरस्टैंडिंग के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, एप्लीकेशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं और क्रिएटिव स्किल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट इंटरडिसिप्लिनरी ऑब्जेक्टिव। फिर बारी आती है टीचिंग एड मटेरियल की। आप कोई भी टीचिंग एड्स या मटेरियल यूज कर रहे हो लेसन प्लान पढ़ाते समय या लेसन प्लान बनाने में, तो आप उनको यहाँ ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट बारी आती है प्रीवियस नॉलेज और हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस की। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस मैंने 4 बनाए हैं और एक स्पेसिफिक फॉर्मेट इसमें यूज किया है, जहाँ की मेरा सेकंड क्वेश्चन जो अराइज करता है वो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से है, और यही पैटर्न मेरा 4th क्वेश्चन तक चलता है। और 4th क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो होगा मेरा टॉपिक का नेम। फिर मैं बच्चों के आंसर देने के बाद अपने टॉपिक को बच्चों के सामने अनाउंस करूँगा। अब बारी हमारे पहले टीचिंग पॉइंट्स की, जो है इंट्रोडक्शन टू दी चोलास। इसमें मैं बच्चों को चोलास डिनेस्टी के बारे में शुरुआती इन्फॉर्मेशन दूंगा, उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पहले उनका मैप की मदद से मैं उनको एरिया बताऊंगा, चोला डिनेस्टी कहाँ कहाँ रूल करती थी। इसलिए मैंने TLM में भी मैप का एक मिनिएचर लगा रखा है। इसमें मैंने नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं EBOs में, और अंडरस्टैंडिंग का 1 ऑब्जेक्टिव्स लिखा है। आप चाहें तो इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। बच्चों को इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने एक इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन पूछा है बच्चों से, और उसके बाद बारी आती है डेवलपिंग क्वेश्चंस की। जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन बच्चों को पूछे हैं, और जो मेरा 3rd क्वेश्चन होगा डेवलपिंग क्वेश्चन में, वो मेरे टॉपिक को अगले टॉपिक पर जंप अप कराएगा। मेरा सेकंड टीचिंग पॉइंट है टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। इसमें मैंने बच्चों को चोलास द्वारा बनाए गए टेम्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। साथ में उनके ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो बहुत फेमस थे वर्ल्ड वाइड, उनके बारे में भी बच्चों को बताया है। EBOs में मैंने नॉलेज के फिर 2 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं और अंडरस्टैंडिंग में 1 ऑब्जेक्टिव लिया है। साथ में मैंने मिनिएचर में चोलास द्वारा बनाए गए फेमस टेम्पल का एक फ़ोटो लगाया है। बच्चों को एक्सप्लेनेशन देने के बाद फिर मैंने इवोल्यूशन के लिए 1 क्वेश्चन पूछा है, और डेवलपिंग क्वेश्चन सेम पहले टीचिंग पॉइंट की तरह 2 मेरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड और 3rd वाला मेरे अगले टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड रखा है। नेक्स्ट बारी आती है मेरे लास्ट टीचिंग पॉइंट की, जो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इसमें मैंने चोलास द्वारा एग्रीकल्चर और इरिगेशन में किए गए महत्वपूर्ण काम को बच्चों को बताया गया है। साथ में मैंने चोलास द्वारा बनाए गए डैम का भी मेंशन किया है। EBOs में मैंने नॉलेज के 2 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं और अंडरस्टैंडिंग का 1 ऑब्जेक्टिव ही डाला है। और मिनिएचर में मैंने एक पोर्ट्रेट डाला है जिसमें कि चोलास के राजा और एक डैम को दिखाया गया है। इसके बाद बारी आती है मेरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद इवैल्यूएशन क्वेश्चन की, और जैसे कि मेरा ये लास्ट टीचिंग पॉइंट है तो इसके बाद मेरे डेवलपिंग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आप 4था टीचिंग पॉइंट ऐड ऑन करते हो तो फिर सेम डेवलपिंग क्वेश्चंस आएंगे। तीसरे टीचिंग पॉइंट के बाद बारी आती है ब्लैक बोर्ड समरी की। ब्लैक बोर्ड समरी में मैंने अपने 3 टीचिंग पॉइंट्स ही लिखे हैं। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों को नोट डाउन कराते हैं क्लास में तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कीजिए।
ब्लैक बोर्ड समरी देने के बाद मैंने बच्चों को बोला है उसको उतारने को, और बच्चे जब ब्लैक बोर्ड समरी उतार देंगे उसके बाद बारी आती है हमारे लास्ट होमवर्क की। होमवर्क के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जो मेरे तीनों टीचिंग पॉइंट्स को कवर करता है। उसके बाद बच्चे होमवर्क को अपनी कॉपी में उतारेंगे। और लास्ट में आता है हमारा रेफरेंस के लिए मैंने ली है CBSE बोर्ड क्लास 7th हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक। अगर आपने लेसन प्लान बनाने में या आप जब बच्चों को पढ़ाते हैं अपना लेसन, उसको पढ़ाते हुए अगर आपने किसी रिसोर्स मटेरियल को यूज किया है, इम्पॉर्टेंटली अगर आपने अपना लेसन प्लान तैयार करते हुए किसी भी रिसोर्स, किसी भी साइट, किसी भी अलग सोर्स का यूज किया है तो आप उन सबको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। दैट्स इट, यही था हमारा लेसन प्लान हिस्ट्री का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब शिक्षा पल्स। थैंक यू।